Hello everyone, it's me Sahil Dodia here going to teach you the part 3 of direct and indirect narration. In this lesson, I am going to teach you how we can turn the interrogative sentences of direct speech to indirect speech. Okay, if you haven't seen the previous two lectures, please just go and watch them, and after that, you can understand this lecture. डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले दो पार्ट्स के अंदर आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था. इसी तरह अगर डायरेक्ट स्पीच पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं उसके हमने सारे रूल्स डिटेल में पढ़ लिए हैं. अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसी के बाद आपको ये लेक्चर डिटेल में कंप्लीट समझ में आएगा. तो चलिए आज का ये चैप्टर आज का ये जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं. ओके, देखिए, तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं. अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहता है वो मैंने सब डिटेल में समझा दिया था, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसके अंदर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो फिर आप उस रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करेंगे. ओके, तो सबसे पहले देखिए, इफ द रिपोर्टेड स्पीच is interrogative sentence, so first of all we have to look by which word the question, sorry, by which word the question has started. कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो स्टार्ट कौन से वर्ड से हुआ है. हमें किस बात का ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड से वो रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हुआ. मतलब ये है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसका पहला वर्ड क्या है. फर्स्ट, by any helping verb like am, is, are, was, were, shall, will, should, would, can, could, has, have, had, may, might, do, does, did, etc. कि वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका पहला वर्ड कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, उससे वो स्टार्ट हुआ है. जैसा कि हेल्पिंग वर्ब में आप ये सारे देख रहे हैं, यहाँ पे सारे हेल्पिंग वर्ब की मैंने ऑलमोस्ट लिस्ट दे दिया आपको. यहाँ पे सारे हेल्पिंग वर्ब्स दिख रहे हैं कि भाई वो एम इज़ आर से यूज़ हुआ है, या वॉज वर से यूज़ हुआ है, या शेल विल से यूज़ हुआ है, या शुड वुड कैन कुड हैज़ हैव हैड से शुरू हुआ है, या मे माइट से शुरू हुआ है, या डू डस से शुरू हुआ है. अगर इन वर्ड्स से, हेल्पिंग वर्ब से अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका उसके रूल्स अलग हैं. ओके, क्लियर. सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर रिपोर्टेड स्पीच, तो वो कौन से वर्ड से स्टार्ट हुआ है. वो रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कौन से वर्ड से, क्या वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो उसके रूल्स अलग हैं. मैं डिटेल में आपको थोड़ी देर में समझा रहा हूँ. और अगर दूसरे नंबर पे आपको ये देखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से वो शुरू नहीं हुआ है तो फिर किससे हो सकता है, तो बाय एनी डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, कि या तो फिर वो किसी डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ होगा. जैसा कि उसमें या तो वॉट होगा, वर, हु, सॉरी वॉट, वेयर, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, होम, हुज, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ओके, हुज, वाई. ठीक है, ये सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स में से कोई एक वर्ड हो सकता है. तो सिर्फ दो चीज़ें आपको देखनी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कि वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है या फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है. दोनों के अलग अलग रूल्स है, वो हम अभी डिटेल में थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे. ओके, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि आप पहला वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखेंगे कि वो हेल्पिंग वर्ब है या फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन. ओके, चलिए हम अब उसके डिटेल में रूल पढ़ते हैं. उससे पहले ज़रा एक चीज़ आप देख लीजिए, नॉट यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है कि नॉट इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच is interrogative sentence, we will change the reporting verb said, says, say to asked, asks or ask.
कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, सेड या फिर सेज या से, जो भी हो, हम उसको चेंज कर देंगे, उसकी जगह पे क्या रख देंगे, आस्क्ड। या फिर अगर सेज है तो क्या कर देंगे, आस्क्स। या फिर से है तो क्या कर देंगे, आस्क। इसलिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, पूछने वाली बात है, तो फिर सेड की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ओके, तो इतना आपको ये डिटेल में समझ में आ गया। बस इतना यहाँ पे समझना था कि पहला वर्ड कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब है या फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वन, कौन सा रूल पढ़ने जा रहे हैं हम सबसे पहला, तो देखिए, इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच इज स्टार्टेड बाय एनी हेल्पिंग वर्ब लाइक एम, इज, आर, was, were, shall, will, should, would, can, could, has, have, had, may, might, do, does, did, etc. The following changes are done in indirect speech. कि अगर डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, वो क्या, कौन सा सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, और वो स्टार्ट कौन से वर्ड से होता हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से होता हो, एम, इज, आर, वॉज, वर, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, हैज़, हैव, हैड, मे, माइट, डू, डज, डिड, या किसी और हेल्पिंग वर्ब से वो स्टार्ट होता हो, तो फिर हमें नीचे जो 4 चेंजेस दिए गए वो चेंजेस हम करेंगे। ओके, कैसे, सबसे पहला चेंज हम क्या करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड और सेज और से इज चेंज टू आस्क्ड, आस्क्स और आस्क। ये तो हम पीछे नोट्स में भी हम पढ़ चुके कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो सेड हो या फिर सेज हो या से हो, तो उसको हम चेंज कर देंगे किस में, आस्क्ड या फिर आस्क या आस्क्ड। अगर सेड है तो उसका क्या हो जाएगा, आस्क्ड, सेज है तो क्या हो जाएगा, आस्क्स, और से है तो क्या हो जाएगा, आस्क। ओके, क्लियर, ये आपको तीनों डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलिए, तो पहला चेंज जो है वो तो बहुत इजी है, ये तो हमें पता है। सेकंड चेंज जो है, जो हमें बहुत ध्यान से याद रखना है, वो ये है कि द वर्ड इफ और वेदर इज पुट बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में इफ या तो वेदर का वर्ड आप ऐड करेंगे। कौन सा वर्ड, इफ या तो फिर वेदर। ओके, या तो इफ ऐड करेंगे या तो फिर वेदर ही ऐड करेंगे। जैसा कि हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट ऐड करते थे, THAT, दैट ऐड करते थे ना, वो दैट यहाँ पे ऐड नहीं होगा। हमें यहाँ पे ऐड क्या करना है, इफ या तो फिर वेदर। ये कब की बात है, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता हो किसी हेल्पिंग वर्ब से, है ना, ये तब की बात है, तब के रूल्स है। सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप ये नहीं कर सकते। ये कब के रूल्स है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता हो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से। ओके, तो पहला रूल पहला क्या करना है, तो भाई सेड को क्या कर देंगे, आस्क्ड। और सेकंड क्या करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में आप वर्ड लगाएंगे इफ या तो फिर वेदर, दोनों में से एक, दोनों नहीं लगाना है, दोनों में से एक। आप चाहे तो इफ लगा सकते हैं, आप चाहे तो वेदर लगा सकते हैं। ओके, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज टर्न्ड टू सिंपल, इट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। रूल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस आर अप्लाइड अकॉर्डिंगली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उस वो हम टर्न कर देंगे, उसको हम बदल देंगे पॉजिटिव सेंटेंस में। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा, है ना, तो इसका मतलब ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि भाई जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाता है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। वैसे सीधा सीधा सेंटेंस आप बनाने जाओ, ओके, नीचे मैं आपको समझा रहा हूँ, चलिए एग्जांपल में समझा देता हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, और सिंपल सेंटेंस में जब चेंज हो गया तो वो सारे रूल्स जो हमने पीछे वीडियोस में पढ़े हैं वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे। कौन से रूल्स, कि भाई रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, कंटिन्यूस प्रेजेंट में है तो कंटिन्यूस पास्ट में हो जाएगा, परफेक्ट प्रेजेंट में है तो परफेक्ट पास्ट में,
कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट में, सिंपल पास्ट में है तो परफेक्ट पास्ट में, पर सॉरी कंटिन्यूस पास्ट में है तो परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट में। वो सारे रूल्स हमने जो वहाँ पे पढ़े थे वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे, बिकॉज यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने क्या बना दिया है, सिंपल मतलब पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया है। कैसे बना रहे हैं वो मैं आपको एग्जांपल में समझा रहा हूँ नीचे। और लास्ट जो बहुत इजी है कि क्वेश्चन मार्क को हम रिप्लेस कर देंगे फुल स्टॉप से। अब क्वेश्चन मार्क, चूंकि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस बना दिया है तो क्वेश्चन मार्क किस बात का, क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं और फुल स्टॉप लग जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले नंबर का एग्जाम्पल जो है, पलक से टू हिरल, पलक से टू हिरल, विल यू सेंड मी योर डिक्शनरी टुमारो। ये है एग्जाम्पल हमारा। ओके, पलक से टू हिरल। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच दिख रहा है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, आपने कहा ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। सबसे पहले आप क्या क्या करना है, तो भाई सेड टू जो है उसको हम कर देंगे आस्क्ड, ASKED आस्क्ड कर देंगे। और रिपोर्टेड स्पीच जब हमने देखा तो वो तो स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, वहाँ पे विल से स्टार्ट हुआ है ना, विल यू सेंड मी। रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है वो देखना है, हाँ पहला वर्ड मत देखना सेंटेंस का। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है वो कौन से वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो भाई हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ओके, दिख गया। करना क्या है, तो ये वाला रूल्स हमें नीचे वाले 4 स्टेप करने हैं। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड कर देना है, भाई कर दिया। पलक आस्क्ड हिरल कर दिया। चलिए सेकंड नंबर क्या करना है, तो देखते जाइएगा, हम लोग यहाँ पे नीचे कर रहे हैं। देखिए पलक आस्क्ड हिरल आस्क्ड कर दिया। सेकंड नंबर पे करना क्या है कि इफ़ या तो वेदर में से कोई एक वर्ड रखना है तो यहाँ पे रख दिया। यहाँ मैंने दोनों इसलिए रखे हैं आपको समझाने के लिए। हाँ एक बात समझिएगा, इफ़ और ब्रैकेट में मैंने वेदर रखा है आपको समझाने के लिए। आपको दोनों नहीं रखना है, आपको एक ही रखना है। तो चलिए इफ़ रखा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज टर्न टू सिंपल सेंटेंस। सर ये कैसे करना है, तो देखिए ऊपर वाला सेंटेंस आप देखिए, विल यू सेंड मी योर डिक्शनरी टुमारो। ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको पॉजिटिव सेंटेंस में बदल दीजिए कि भाई आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कल तुम मुझे डिक्शनरी दोगे। तो क्या करना है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हमने पढ़ा था टेंसेस में कि हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको आगे ले आते हैं, है ना। तो अब उसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको पीछे ले आओ। कैसे करेंगे, तो विल यू सेंड मी योर डिक्शनरी टुमारो है, उसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या बना देंगे, यू विल सेंड मी योर डिक्शनरी टुमारो। सीधी सी बात है ना भाई, सीधी सी बात है। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो यू विल सेंड मी योर डिक्शनरी टुमारो। ओके क्लियर, तो यू विल सेंड मी योर डिक्शनरी टुमारो, हमने उसको सिंपल सेंटेंस कर दिया। अब सिंपल सेंटेंस तो किया, करने के बाद क्या है, वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो पॉजिटिव सेंटेंस में अप्लाई होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई विल आया तो सबसे पहला रूल कि उसको वुड कर दो, चलिए हमने कर दिया, ठीक है। प्रोनाउंस में थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है इसलिए कि यू है। अब यू तो किसको कहा था, हिरल को कहा था, तो यहाँ पे हिरल की जगह क्या आएगा, यू की जगह आएगा शी। चलो कर देते हैं। तो देखिए हमने कर दिया कि शी वुड, विल का क्या कर दिया, वुड, इसलिए कि यहाँ पे यू से कौन मीनिंग है, तो हिरल मीनिंग है, तो हिरल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे हम, शी। तो पलक आस्क्ड हिरल इफ शी वुड सेंड हर, सेंड हर किसको, तो पलक को। विल यू सेंड मी, मुझे पहुंचाओगी, कौन कह रहा है, पलक कह रही है, तो उसके लिए क्या यूज होंगे, हर। शी वुड सेंड हर, फिर आप कहोगे वापस से हर डिक्शनरी, तो हर डिक्शनरी है तो मालिक ही दिखा रहा है। योर डिक्शनरी कहा था ना, तो किसकी डिक्शनरी भाई, हिरल की डिक्शनरी। तो इफ शी वुड सेंड हर हर डिक्शनरी टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, एक एग्जाम्पल तो ये हमारा हो गया। ओके, एक मर्तबा आप दिमाग में फिट कर देंगे तो फिर उसके बाद आपकी मिस्टेक होने वाली नहीं है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको डिटेल में सही तरीके से समझना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर, बादशाह ने अपने मिनिस्टर से कहा, आर दिस माई ब्रेव हीरोज़, कि क्या ये लोग मेरे बहादुर हीरोज़ हैं।
अब उसके जो भी अंडर में लोग होंगे उनके बारे में उसने पूछा कि क्या ये सारे लोग मेरे बहादुर हीरोज़ हैं। तो आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, समझ लिया हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो क्या करना है? तो कहा कि सबसे पहले क्या देखो कि भाई वो कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है। तो हमने तो यहाँ देखा, तो वो तो स्टार्ट हो रहा है आर से। आर क्या है? तो आर तो हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो मतलब ये पता चला कि अब यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब वाले रूल्स अप्लाई करने हैं। कौन से रूल्स? तो चलिए ऊपर से 1 2 3 4 देख लीजिए। पहला क्या करना है? तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है आस्क्ड में। तो चलिए ये सेड टू जो है उसको हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे? आस्क्ड से। चलो कर दिया। ओके, तो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर। ओके, कर दिया। दूसरे नंबर पे क्या करना है? तो द वर्ड इफ़ और वेदर इज पुट। इफ़ या तो वेदर रखना है। तो चलिए इफ़ रख दिया हमने, यहाँ पे मैंने वेदर समझाने के लिए रखा है ना ब्रैकेट में। तो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर इफ़। ओके, यहाँ तक हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? तो द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज टर्न टू सिंपल, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस। हमें ये वाले सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसको पॉजिटिव सेंटेंस में बदल देना है। तो आर दीज माई ब्रेव हीरोज, उसका पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाए तो क्या बनेगा भाई? दीज आर माई ब्रेव हीरोज, है ना। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पीछे ले आओ वापस से। दीज आर माई ब्रेव हीरोज। ओके, ये तो हमने सीधा कर दिया। अब उसके हिसाब से चेंजेस करना है। सीधा तो कर दिया, तो वो को वो नहीं लिखना है। द रूल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस आर अप्लाइड अकॉर्डिंगली, कि भाई रूल्स जो है पॉजिटिव सेंटेंस के वो अप्लाई होंगे। तो चलिए सबसे पहले तो देख रहे हैं हम लोग कि दीज आर माई ब्रेव हीरोज़, ये कौन सा टेंस है? तो ये तो भाई हमने बताया कि सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट है तो करना क्या पड़ेगा? सिंपल पास्ट। चलिए सिंपल पास्ट पता है, तो धीज आया। अरे भाई ये तो धीज है, इसको तो बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धोज। ठीक है, तो धोज कर दिया। दी धोज, धोज आर माई ब्रेव हीरोज तो नहीं होगा ना, इसलिए कि उसको सिंपल पास्ट करना है। तो धोज है तो वर आएगा, धोज वर। ओके, माई की जगह क्या हो जाएगा? किसको वो बता रहा है? तो वो तो बता रहा है किंग के लिए, तो दोज वर हिज ब्रेव हीरोज। द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर इफ धोज वर हिज ब्रेव हीरोज। और लास्ट में आपने रख दिया फुल स्टॉप। ओके, ये आपका क्लियर यहाँ होना चाहिए। क्या कौन से स्टेप है? 4 स्टेप है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिखता है तो पहला क्या देखना है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है कि नहीं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो सबसे पहला क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज कर देंगे। सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे? इफ़ या तो वेदर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप क्या करना है? तो आप सिंपल सेंटेंस में उसको चेंज कर देंगे रिपोर्टेड स्पीच को। और फिर रूल्स जो है सिंपल सेंटेंस सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस के वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। मतलब जो टेंस में जो चेंजेस होते हैं, फिर जो वर्ड्स में जो चेंजेस होते हैं, दीज का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, ठीक है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, वो सारे रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे क्या करना है? क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप रख देना है। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये तो पूरा हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस 1। तब की बात है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। चलिए दूसरा देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2। If the interrogative sentence of direct speech, reported speech is started by any WH question word like what, where, who, how, when, where, whom, which, whose, how far, how long, etc. कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो स्टार्ट किसी WH क्वेश्चन वर्ड से होता है, जैसा कि व्हाट से हो रहा है, वेयर से हो रहा है, हु से हो रहा है, हाउ, हाउ भी WH क्वेश्चन वर्ड में आएगा, है ना, आपको मालूम है। हाउ से हो रहा है, वैन से हो रहा है, होम से हो रहा है, विच, हुज, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ऐसे कोई वर्ड उसमें आ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से वर्ड से स्टार्ट हो रहा है? WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? तो वहाँ पे भी मैंने आपके लिए इजी बना दिया। देखिए, द फॉलोइंग चेंजेस आर डन इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो नीचे वाले जो चेंजेस है वो हम करेंगे। सबसे पहला क्या पता है सर जी? आपने तो नोट से ही समझा दिया है। क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिए। सेड हो तो आस्क्ड, सेज हो तो आस्क्स, और से हो तो आस्क कर दीजिए। ओके, ये तो पता है।
दूसरा क्या करना है, द WH क्वेश्चन वर्ड विल रिमेन एज इट इज़ बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे आपको कुछ ऐड नहीं करना है, जो वर्ड WH क्वेश्चन वर्ड जो है ना वो एज इट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में रहेगा, जैसा है ऐसा के ऐसा, ओके, वो वहीं का वहीं रहेगा। और दूसरा क्या करना है, जो रिमेनिंग जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा, जो बाकी जो सेंटेंस है उसको हम यहाँ पे भी सिंपल सेंटेंस में हमें चेंज करना है, ओके, जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हमें चेंज करना है, और पॉजिटिव सेंटेंस के जो रूल होंगे वो एज इट इज़ अप्लाई होंगे, ओके। और थर्ड जो स्टेप है वो क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को हम रिप्लेस करके फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो है, नरेंद्र भाई से टू मी वेयर इज़ योर की। नरेंद्र भाई ने मुझसे कहा कि आपकी चाबी कहाँ है, ओके। तो वेयर इज़ योर की ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहला हमें क्या देखना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट कौन से वर्ड से हो रहा है, तो हमने देखा कि वेयर आया है और ये तो WH क्वेश्चन वर्ड है। WH क्वेश्चन वर्ड है, पता चला। करने क्या है, तो 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहला क्या करेंगे, तो भाई सेड टू की जगह आप कर दो आस्क्ड। सेड टू की जगह क्या करना है, आस्क्ड। चलो भाई हमने कर दिया। नरेंद्र भाई आस्क्ड मी, नरेंद्र भाई आस्क्ड मी कर दिया। चलिए फिर दूसरा स्टेप क्या है कि जो WH क्वेश्चन वर्ड है उसको एज इट इज़ वहाँ के वहाँ रखना है, ओके। तो यहाँ पे तो WH क्वेश्चन वर्ड वेयर है, तो हमने वेयर को वहीं रख दिया, ओके। वो कॉमास और ये इन्वर्टेड कॉमास ये सब निकल जाएगा, है ना। वेयर का वेयर वहीं रख दिया, और बाकी सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस कर देंगे। मतलब क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे भी है ना, इज़ आएगा, फिर जो भी वर्ड हेल्पिंग वर्ब में आता है, डू, डज, डिड, जितने भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं वहाँ पे भी उसको पीछे कर देना है हमें। तो वेयर इज़ योर की, तो वेयर योर की इज़, हमने पॉजिटिव सेंटेंस क्या कर दिया, वेयर योर की इज़, ओके। हेल्पिंग वर्ब जो है वो पीछे चला गया, ओके। वेयर योर की इज़। अब यहाँ पे रूल्स अप्लाई होंगे, तो वेयर योर की इज़ ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पता है ना। इज़ MR आता है तो वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट को क्या कर देना है, हम इज़ जो है उसका वॉज कर देंगे, बिकॉज वो तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। तो हमने क्या किया, चलो करना पड़ेगा तो वो तो करना ही है। वेयर इज़ योर की, उसने मुझसे क्या पूछा था कि तुम्हारी चाबी कहाँ है ना, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी चाबी, तो मैं तो क्या बता रहा हूँ, अब उसको किसी को बता रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, मेरी चाबी कहाँ है। नरेंद्र ने मुझसे पूछा था कि मेरी चाबी कहाँ है। नरेंद्र भाई आस्क्ड मी वेयर माई की इज़ का क्या हो जाएगा, वॉज, और लास्ट में फुल स्टॉप। नरेंद्र भाई आस्क्ड मी वेयर माई की वॉज। सेकेंड सेंटेंस समझिए, इजी। मिस्टर शाह सेड टू मिस्टर पुनीत, मिस्टर शाह ने मिस्टर पुनीत से कहा, वाई डिड यू टीच इंग्लिश, भाई तुम इंग्लिश क्यों पढ़ाते थे, मज़ा आता था, ऐसा उसने पूछा, भाई तुम इंग्लिश क्यों पढ़ाते थे, आपने इंग्लिश क्यों पढ़ाया, ओके। तो यहाँ पे हमने रिपोर्टेड स्पीच जब देखा तो वो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, भाई फर्स्ट वर्ड कौन सा है उसका, तो कहा कि वाई है, वाई है तो फिर WH क्वेश्चन वर्ड है, WH क्वेश्चन वर्ड है तो उसके हमें क्या करना पड़ेगा, तो 3 स्टेप करेंगे। चलिए सबसे पहला क्या करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। सेड टू की जगह हम क्या लगा देंगे, आस्क्ड। मिस्टर शाह आस्क्ड मिस्टर पुनीत, मिस्टर शाह आस्क्ड मिस्टर पुनीत। फिर क्या करना है सेकंड नंबर पे, तो WH क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज़ वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो भाई हमने वाई का वाई रखा, वाई का वाई रखा, ठीक है। और फिर क्या करना है कि जो बाकी सेंटेंस है उसको क्या कर देना है, पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो चलिए हमने वाई को तो हटा दिया, तो फिर यू डिड टीच इंग्लिश बचा ना, तो यू डिड टीच इंग्लिश, मतलब तो ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, और यू डिड टीच इंग्लिश, डिड तो फिर सिंपल पास्ट में पॉजिटिव सेंटेंस में तो नहीं आता है, तो मतलब ये क्या है, यू टॉट इंग्लिश है, ये क्या है, यू टॉट इंग्लिश। सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस जब है तो पॉजिटिव सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं परफेक्ट पास्ट में उसको चेंज। हाँ हाँ याद है, याद है ना भाई, सिंपल पास्ट को हम चेंज करते हैं परफेक्ट पास्ट में। तो हाँ याद आ गया, क्या करना है, तो यू टॉट इंग्लिश को हम क्या कर देंगे, यू हैड टॉट इंग्लिश। अब यू की जगह है तो यहाँ पे यू तो सामने है नहीं, हम तो किसी तीसरे को बता रहे, तो किसको कहा था, यू मिस्टर पुनीत को, तो मिस्टर पुनीत की जगह हम क्या लगाएंगे, ही,
क्या लगाएंगे, ही। मिस्टर शाह आस्क्ड मिस्टर पुनीत वाई ही हैड टॉट इंग्लिश। क्लियर, वाई ही हैड टॉट इंग्लिश। सिम तो हमने क्या क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब जो को चेंज किया, उसके बाद WH क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज़ रखा, उसके बाद फिर रिमेनिंग जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज किया और उसके रूल्स अप्लाई किए सारे, और फिर क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो ये दो चीज़ें, ये दो रूल्स थे जो मैंने आपको बताए कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से होता है तो हम ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। ओके, उम्मीद है कि आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसीलिए अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है सारे स्टूडेंट्स को, और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये एक्सरसाइज करनी है। मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस सॉल्व करके दिखाता हूँ कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द ओल्ड मैन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। सबसे पहला हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, सेकंड नंबर पे हम क्या देखेंगे, भाई जो स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो कैन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो फोर जो है स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला क्या, तो भाई जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज कर दो, तो भाई सेड टू को हमने बदल दिया आस्क्ड में, तो क्या हो गया, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी। सेकंड स्टेप क्या था, तो भाई दोनों के बीच में इफ़ और वेदर हमें लगाना है, तो चलिए हमने लगा दिया द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ़ लगाया, चलिए द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ़। थर्ड स्टेप क्या करना है, तो भाई जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे सिंपल सेंटेंस में। तो कैन यू हेल्प मी को हमने क्या कर दिया, यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प मी। पॉजिटिव सेंटेंस में उसको चेंज कर दिया। चलिए फिर रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, तो रूल्स अप्लाई किए तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। और दूसरे रूल्स क्या है कि भाई प्रोनाउंस जो आपको दिख रहा है उसको आप थोड़ा सेट कर लो। तो देखिए यू किसके लिए कहा है, मेरे लिए कहा है, तो फिर क्या यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। और मी किसने कहा था, ओल्ड मैन ने कहा था कि आप मुझे मदद कर सकते हो, मतलब उसको मदद, तो वो क्या हो जाएगा, हेल्प हिम हो जाएगा यहाँ पे। तो द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ, क्या, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम। क्लियर, तो ये जो है वो आपको कंप्लीट समझना है, और ये सारे जो एक्सरसाइज आपको यहाँ पे दिख रही है वो आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ओके, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइजेज भी आपको करनी है, यहाँ तक सारे सेंटेंस जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं। मैं यहाँ से अपना जो फोटोग्राफ्स है वो रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे कंप्लीट। ये सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट नोटबुक में लिखनी है, जिससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सेंटेंस नहीं समझ में आता है, आप बिल्कुल बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल। ओके, तो आज का ये हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज बी हैप्पी।